ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ मेरा दिलबर ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ मेरा साथी तुषार कपूर। ये गाना कभी सुना है आपने? जी हाँ, बहुत पहले सुना। ये कि वो एक ट्रेंड की तरह है Oh, really? स्टार उपेंद्र सर है ना, यहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं। ओके द हिंदी ones used to be with dad and श्रीदेवी जी। ये लाइंस कहाँ से आई आपको माइंड में? I wrote it myself। हमारी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स में दुविधाएं हैं, जो हमारी स्ट्रगल्स है। कभी भी आपने साउथ की तरफ रुख नहीं किया, क्यों सर? बिकॉज वहाँ लोकल स्टार्स आर सो पॉपुलर। I've seen KGF 1, KGF 2, I've seen Kantara also। I hope never say never। ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿನಿ, ಹಾರಿಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಇದು ಸಿನೆಬೀಟ್ಸ್, ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್। ಇವತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ। ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರೇ। ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ। ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ। ಸೊ ಮುಜೆ ಕುಚ್ ಕೆಹ್ನಾ ಹೇ ಅಂತ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡ್ಯಾಡ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ। ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ। ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। ವೆಲ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಟುಡೇ? I've come to Bengaluru for a book fair and it's around this concept जिसका नाम है लॉक द बॉक्स। और ये बुक फेयर रीडिंग प्रमोट करता है। तो मैं अपनी बुक बैचलर डैड जो कि इस साल रिलीज़ हुई उसके बारे में बात करूँगा एंड होपफुली इनकरेज रीडर्स टू बाय बुक्स एंड रीड एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो सर इसमें ये जो लाइन्स है ना सर, बहुत दिल को छूती है सर। ओके ये कैसे सर, मतलब कैसे हुआ सर? ये लाइन्स कहाँ से आई आपको माइंड में? yes, it's twice the work, twice the tears, but also twice the hugs and love। ये I think बहुत yes, छूती है। इसमें मैसेज तो है टू सिंगल मॉम्स एंड डैड्स, लेकिन आप किसी के लिए भी ये मैसेज अप्रोप्रिएट समझ सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सिंगल मॉम्स एंड डैड्स के लिए ज़्यादा प्रेशर होता है या फिर ईजी या हार्ड होता है। आई थिंक पेरेंटिंग इज़ हार्ड। अगर आप चाहें तो उसे फुल फ्लेजेडली सिंसियरली कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मतलब यू कैन बी अ निगलेक्टिंग पेरेंट ऑल्सो। तो जो भी इन्वॉल्व पेरेंट्स है, चाहे वो सिंगल हो या ना हो, उनके लिए है कि जितना भी मेहनत करो, जितना भी आपको हार्डशिप मिले पेरेंटिंग में, उतना ही मज़ा भी आता है। बिकॉज इट्स अ जॉय जो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, टिल यू डोंट एक्सपीरियंस इट, यू वोंट नो व्हाट इट रियली मीन्स टू बिकम अ पेरेंट। तो कितना भी आपको माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़े ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बीइंग अ पेरेंट, उतने ही आपको उसका फ्रूट्स मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका स्याटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। ಓಕೆ, ನಾನು ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ। ಸೊ ನೋಡಿ, ಟು ಆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ವರ್ಕ್, ಟ್ವೈಸ್ ದ ಟಿಯರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಹಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್। ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಸರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸರ್, कितने दिन लगे सर आपको ये बुक लिखने के लिए? क्योंकि इट टुक मी 11 months। आई स्टार्टेड लॉकडाउन में शुरू किया मैंने अगस्त 2020 में, और अराउंड जुलाई 2021 में ख़त्म किया। पहली बार लिख रहा था बुक एंड आई रोट इट माई सेल्फ, देयर वाज नो वन हेल्पिंग मी। तो मेरे लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम था। ओके, तो पूरा प्लान करना कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगा अपना टाइम, कितनी बार लिखना शुरू करूँगा, कितने घंटों के लिए लिखूँगा, वो सब धीरे धीरे पिकअप होने लगा। एंड मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। आई वॉज राइटिंग ऑन पेपर, देन आई स्टार्टेड मेकिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड ईमेलिंग पेंगुइन, जो मेरी पब्लिशिंग कंपनी है, सो धीरे धीरे आई बिकेम मोर वेल वर्स्ड विद इट, स्टार्टेड एंजॉइंग इट। फिर देर रात तक लिखना शुरू किया मैंने, और दोज वर द मंथ्स जो
आई थिंक हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन बिकॉज आई वाज राइटिंग दिस बुक आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड, आई फेल्ट वेरी अकम्प्लिश्ड। तो 11 मंथ्स लगे, लेकिन उसके बाद 6 महीने लगे एडिटिंग में, प्रमोशन में, वो सब। सर मुझे हर वक्त ये सवाल घूमता रहता है दिमाग में कि जब भी हम बुक लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी बनाते हैं तो ट्रैक अगर मिस हो जाती है तो फिर उसको ट्रैक पे कैसे लाते हैं? फॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन जब भी मैं लिखता था तो सारे आइडिया, सारे मेमोरीज सब आ जाते थे। अभी जब मैं वापस सोचता हूँ तो ऐसा कोई इंसिडेंट है नहीं है, या फिर कोई मेमोरी नहीं है जो मैं भूल गया लिखना, या फिर मुझे याद नहीं आया। और जैसे ही लिखता था मुझे सारा पैटर्न मेरे दिमाग में आ जाता था। आई थिंक बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस, और आई डोंट नो, आई वाज लकी दैट आई डिडंट एवर गॉट कंफ्यूज। ऑफ कोर्स बहुत दिन ऐसे होते थे जब बहुत मुश्किल होता था लिखना। इट वाज टफ टू स्टार्ट राइटिंग, टू स्टार्ट यू नो गेटिंग इनटू द मूड। कभी कभी अपने आप को पुश करना पड़ता था, रात जब आपको बैठना पड़ता है, टीवी छोड़कर जब आपको लिखना पड़ता है, तो इट यूज्ड टू बी हार्ड समटाइम्स। पर जब भी मैं शुरू करता था राइटिंग तो बहुत मतलब क्रोनोलॉजिकली सब कुछ याद आ जाता था। एंड इनफैक्ट अगर मैं रिवाइज़ करता था तो उसको बेटर ही करता था और बेटर करता था। सो इट वाज नॉट लाइक कि आई एवर गॉट कंफ्यूज्ड। आई डोंट नो, मे बी आई एम बॉर्न राइटर। वाओ, अमेजिंग। सर मुझे ये सवाल पूछना था आपसे कि स्क्रीन के सामने या फिर कैमरा के सामने कोई डायलॉग बोलना या फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, हंसाना, रुलाना, वो एकदम एक्सप्रेशन में हो जाता है कैमरा के सामने, लेकिन बुक में वो जो भावनाओं को मिलाकर लिखना कितना चैलेंजिंग रहा था सर? इट इज़ चैलेंजिंग टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। आई थिंक जब आप पहली बार लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, उसके लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। लेकिन उसके बाद जैसे अगर आपके अंदर है, अगर आप इंजॉय करते हैं राइटिंग, इफ़ यू आर फ्लुएंट, अगर आपके अंदर एक फ्लेयर है टू मेक इट थोड़ा ह्यूमरस, थोड़ा इमोशनल, सब कुछ मतलब ऑनेस्टली बताते हुए भी, लेकिन एंटरटेनिंगली बताते हुए भी, अगर आप जानते हैं कैसे वो सब लाना, कैसे आप उन सब चीज़ों को साथ में लाना जानते हैं, तो इट बिकम्स ग्रेट फन एंड द चैलेंज इज़ नॉट सो मच देयर। बट येस, it is responsibility, more than a challenge, a responsibility to write well, write from your heart, write everything that happened honestly, at the same time to make it sound very interesting, to make it sound very clear, and to make it sound very, at the same time, to make it a little masaledar. You know, you can't write a book, even if it's a serious topic, you can't write it making it sound very dry and dull. It can't be depressing. It has to, हर चीज़ में एक मज़ा आता है। चैलेंजिंग इंसिडेंट्स में भी, हमारी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स में एक जॉय होता है, एक अचीवमेंट होता है, एक हाई होता है। तो उन सब चीज़ों को दोहराना मुश्किल होता है, बट आई थिंक यू जस्ट हैव टू एन्जॉय इट। करेक्ट सर, इसमें 10 से 12 सेगमेंट्स की तरह है। मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था, चैप्टर्स। तो ये हर कोई चैप्टर में एक एक कहानी तो ज़रूर होगी। आपको कौन सी कहानी इसमें से लेकिन दिल के करीब, बहुत दिल के करीब है? ऑफ कोर्स ये इतनी पर्सनल अकाउंट है मेरी, माय जर्नी इनटू पेरेंटिंग एज अ सिंगल पेरेंट, और मेरे बेटे का जन्म होना, और उसके बाद ऑफ कोर्स जब वो पैदा हुआ, वो चैप्टर जब वो मेरे घर पे आया, वो मेरे बहुत करीब है फॉर श्योर। लेकिन एक स्पेशल पार्ट है इस बुक का जो पहले प्लान किया नहीं गया था मैंने, क्योंकि मैंने बुक प्लान किया था 1920 में, अराउंड दैट टाइम, एंड ऑफ 19 में डिसाइड किया था कि मैं लिखूंगा एक किताब, और तब लॉकडाउन नहीं था, तो मैंने 7-8 चैप्टर्स का सोचा था। और फिर लॉकडाउन हुआ, तो ऑब्वियसली जब मैं लिखने लगा, लॉकडाउन के महीनों के बारे में भी लिखना ज़रूरी हो गया था। तो मुझे 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स मिल गए कि हम लोग ने एज अ सिंगल पेरेंट मैंने कैसे वो लॉकडाउन के महीने गुजारे, कैसे होम स्कूलिंग करवाया, कैसे क्या चैलेंजेस थे मेरी, और उन सब महीनों में हमने हमारी जो दुविधाएं हैं, जो हमारी स्ट्रगल्स हैं, उनको अचीवमेंट्स और उनको विक्ट्रीज़ के तौर पर कैसे बदला, कैसे चेंज किया, हाउ वी मेड नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। तो वो 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स मुझे मिल गए थैंक्स टू द लॉकडाउन। सो पैंडेमिक से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव हो गई। सो दोज 2 चैप्टर्स, द लास्ट 2 चैप्टर्स आर स्पेशल फॉर मी। ओके सर, अगर कोई बच्ची को पाल पोसना, उसको बड़ा करना आसान नहीं रहेगा सर। सिंगल पेरेंट को तो बहुत बड़ा चैलेंज ही रहेगा। तो आप
कैसे बैलेंस कर लेते थे सर काम के साथ साथ, एक्टिंग में भी काम, फिल्म में भी काम करते हुए और घर पे भी, दोनों को कैसे हैंडल करते थे आप? एक्चुअली आई डोंट डू सो मेनी फिल्म्स, आई डू लाइक वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद मैंने गोलमाल अगेन शुरू की, और वो इतना छोटा था कि आई कुड ऑलवेज टेक हिम फॉर द आउटडोर शूट्स। हालांकि अभी जब मैं अगर फिल्म करता हूँ या मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, जो आज मैं यहाँ आया हूँ बेंगलोर में, बेंगलुरु में, तो आई हैव टू लीव हिम बिहाइंड। बट वो थोड़ा बड़ा हो गया, ही 6.5 एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट आई हैव टू लीव टाउन, आई हैव टू गो टू वर्क। सो फॉर्चुनेटली सब करेक्ट टाइम पे हुआ है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा, आई विल हैव टू फेस दैट चैलेंज एंड आई हैव टू प्रॉब्ली ही विल हैव टू मिस मी एंड गेट यूज्ड टू इट। पर अगर आप फेस टाइम करते हैं और अगर आप टाइम मैनेज करते हैं, तो जब आप बॉम्बे में रहते हैं देन यू कैन ऑलवेज मेक अप फॉर इट। आई थिंक माई सोशल लाइफ इज़ नॉट वेरी एक्टिव, आई डोंट गो पार्टीज टू पार्टी सो मच। मैं इतना सोशलाइज नहीं करता हूँ, मैं इतना घर के बाहर नहीं रहता हूँ। सो आई थिंक व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई एम एबल टू गिव हिम टाइम, दैट्स द ओनली वे। ओके, लक्ष्य को क्या पसंद है सर ज़्यादा? ही इज़ अ हैप्पी गो लकी चाइल्ड, प्लेफुल है, ही लाइक्स मीटिंग हिज फ्रेंड्स, उसे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, उसे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है। He likes doing these very different experiments, science experiments. He likes math a lot. Oh my God. He likes football a lot. Which is very difficult subject, mathematics. But I was very good in math. I'm very good in mathematics. You were very good. So he's got that from me. 100 out of 100 marks ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ मैथमेटिक्स ಅಲ್ಲಿ। या सर मैं भूल गया था देखो ये पूछने के लिए, दिमाग कैसे चलता है सर मैथमेटिक्स को, मतलब उसमें हिसाब किताब करने में फुल फिनिश हो जाते थे हम लोग। जस्ट 30 मार्क्स थे मेरे SSLC में। I think it's just I don't know, I was not very good in math when I was very young. Then धीरे-धीरे मैं I just developed a liking for it. I think ये हमारे mental blocks, कुछ लोगों का I think we just basically don't like or like things. ये हमारा एक टेस्ट होता है, लेकिन I don't think it's fixed. I think अगर हम चाहें तो we can develop new likings also. एक आई थिंक एक मेंटल ब्लॉक होता है कभी कभी कुछ लोगों का, लेकिन मेरा होता था टुवर्ड्स से इंग्लिश। आई यूज्ड टू हैव अ मेंटल ब्लॉक, बट आई हैव रिटन अ बुक नाउ। तो यू कैन आल्सो ब्रेक दोज बैरियर्स। आप सोचना चेंज भी कर सकते हैं अगर आप अपने आप को कन्विंस करो कि नो आई वांट टू ट्राई एंड डू मैथ। हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। वी शट आवरसेल्व्स ऑफ, आई फील। ओके, तो सर कन्नड़ा इंडस्ट्री के बारे में भी पूछूं, आपका परमिशन है तो? श्योर। ओके, कोई कन्नड़ा फिल्में देखी है सर आपने? Yes, I have seen so many Kannada films over the course of my life. Yes, for sure. And फिलहाल अभी इतनी याद नहीं आ रही है, but I have seen, yes, for sure. Okay, कौन सी फिल्म देखी थी सर रिसेंटली? Like KGF हो, कांतारा yes, हो, बहुत सारा साउंड कर रही है। I've seen KGF 1, KGF 2, I've seen Kantara also. Okay. तो सब तीनों देखी हैं, they're all amazing films, yes, for sure. Okay, तो मुझे आपको ये सॉन्ग दिखाना था सर। हमारी ऑडियंस, बहुत सारे ऑडियंस को मैं बोल रहा था कि इंटरव्यू को जाने के बिफोर आज मैं ये गाने को रिलेटेड जो शख्सियत है उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो लोग मुझे बोल रहे थे कि पूछो उनको इसके बारे में, वो कभी ये सॉन्ग सुन के है क्या करके। ये ಇದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಾಡು, ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು। ये गाना कभी सुना है आपने? जी हाँ, बहुत पहले सुना है। ये 80s का गाना है ना? हाँ, नहीं, ये रिसेंटली 2000 का है। ओके, 2000 का, ओके। बट ये इंस्पायर्ड फ्रॉम 80s है। हाँ, क्योंकि आई थिंक बेल बॉटम डैड और श्रीदेवी के गाने जो 80s में हुआ करते थे, साउथ रीमेक्स होती थी उस टाइम में बनती थी। और आई थिंक इन द ओरिजिनल्स वर विद कृष्णा गारू एंड श्रीदेवी, एंड द हिंदी वंस यूज्ड टू बी विद डैड एंड श्रीदेवी जी। तो आई थिंक ये गाने उस टाइम पे ट्रेडमार्क हो गए थे, जिस तरीके से शूट किए गए थे। और जो साउथ की बीचेस में शूट होते थे, कभी कभी सेट्स में होते थे, पॉट्स एंड पैन्स। तो आई थिंक वो साउथ इंडस्ट्री से ही आया था वो ट्रेंड। सो आई हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, बट बहुत सालों बाद वापस आपके फ़ोन पे देखा मैंने। नहीं, यहाँ पे लोग बहुत सुनते हैं सर, क्योंकि वो एक ट्रेंड की तरह है। क्योंकि रियल स्टार उपेंद्र सर है ना, यहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं। तो इसीलिए पूछ रहा था सवाल। सर, आपने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स की है, कभी भी आपने साउथ की तरफ रुख नहीं किया, क्यों सर?
अभी तक कोई ऑफ़र आया नहीं है बहुत बढ़िया सच्ची? कुछ ऐसा। अगर कोई ऐसा बढ़िया ऑफ़र आता है विद अ गुड डायरेक्टर, आई वुड लव टू डू इट। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स फॉर श्योर। आई हैव अ वेरी क्लोज कनेक्शन साउथ इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि डैड ने इतनी रीमेक्स किए, मैंने भी काफ़ी रीमेक्स किया। स्टार्टेड विद द रीमेक ऑल्सो। मुझे कुछ कहना है, वाज अ रीमेक ऑफ साउथ फिल्म। और हम लोग चेन्नई में रहते थे व्हेन वी वर स्मॉल। वी यूज्ड टू हाफ चेन्नई हाफ मुंबई। ओके। देन वी मूव टू हैदराबाद, हाफ हैदराबाद हाफ मुंबई। Okay. हैदराबाद में घर भी था अपना, सो वेरी क्लोज कनेक्शन विद साउथ इंडस्ट्री। Okay. एंड दैट्स व्हाई अगर मुझे ऑफर मिलता है, आई एम श्योर आई वुड डेफिनेटली टेक इट अप। बट आई गेस दे हैव सच बिग स्टार्स दैट व्हाई विल दे ऑफर मी अ फिल्म, बिकॉज वहाँ लोकल स्टार्स आर सो पॉपुलर। सो आई एम श्योर द ऑडियंस वांट्स टू सी देम। Okay. They don't want to see. They don't want to see somebody. They might want to for a certain character. अगर कोई ऐसा interesting character हो जो मुझे सूट करे, I hope never say never. ओके। सर बहुत सारे मतलब मैं लोगों से जब भी इंटरव्यू करता रहता हूँ तो मैं कहता रहता हूँ सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठ के बात करने के वक्त, लोगों को एक हीरो की तरह एंटर करके मतलब वो जो शोर शराबा करना, उससे हट के लोगों को हंसाना और उनके फेस पे मुस्कान लाना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है सर। तो आप कैसे हंसाते हो लोगों को? मतलब हम जब भी आपकी फ़िल्म देखते थे, स्कूल डेज़ में हो या फिर कॉलेज डेज़ में, जब भी आपकी फ़िल्म आती थी उस दिन ज़रूर चक्कर डालते थे हम कॉलेज को। Oh really? Yeah. That's nice. That's very kind of you. और I didn't really plan तो नहीं किया था कि कॉमेडी फिल्म में करूँगा। I started as a romantic hero and थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, एंड देन गायब में थोड़ा कॉमेडी किया। लेकिन एक्चुअली इवेंचुअली जब क्या कूले हम आई, खाकी में भी थोड़ा ह्यूमर था, बट इट वॉज वेरी वेरी सटल। क्या कूले हमसे कॉमेडी का जो मेरा शुरुआत एक ट्रेट है प्रॉबेबली एज एन एक्टर, वो लोगों के सामने आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। एंड देन ऑफ कोर्स गोलमाल में आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गॉटन अ कैरेक्टर जो क्लिक किया लोगों के साथ। एंड रोहित हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव दैट ही गेव दैट कैरेक्टर ऑल द फ्रीडम to for me to portray it my way, and I was trained by a very good actor from theatre. तो सब fall into place हो गया। तो मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि ये मेरे अंदर है, ये मेरी खूबी है। आई थिंक वी डिस्कवर ourselves as we become actors. And why do I have this trait? वो I don't know. Maybe बोलते हैं कि maybe those people who are very shy as while growing up, they are very good in comedy because they know how to hide their feelings, their real feelings, and they know how to make people believe in the brighter side of life because they know how to portray the positive because they don't want to show their true self. Correct. So maybe that's me, and maybe I know how to keep the part that I don't want to show the world, the shy part, and just express myself in a more vibrant and a happier and a funnier way, so that I'm able to not deal with the things that I'm not really happy about, maybe some sad feelings or maybe some doubts or something. I'm able to curb that, and just that's a shy trait. So maybe that's why we are good in comedy. People who are shy, maybe they have this ability of just being a little more exuberant on screen. जो लोग हम लोग पर्सनल लाइफ में हम इतने आउटगोइंग और एक्सट्रोवर्टेड नहीं होते जितने कि हम स्क्रीन में होते हैं। आई थिंक मोस्ट कॉमिक एक्टर्स दे से इन पर्सनल लाइफ दे आर वेरी सीरियस। यस सर, जो लोग हंसाते रहते हैं ना, उनके पीछे बहुत सारा दर्द छुपा रहता है, वो नहीं दिखा पाते। यस और नहीं दिखाना चाहते भी नहीं दिखाना चाहते क्योंकि लोगों को उनको हंसते हुए हंसाते हुए देख के आदत हो जाती है। यस तो आपका कोई ऐसा एक इंसिडेंट है जो आप कभी भी शेयर नहीं करना चाहते? Not really. I like to be happy. I meditate a lot. I chant. I'm into Buddhism. So I like to deal with all my sorrows and challenges. And I believe growth के लिए negativity का आना भी बहुत ज़रूरी होता है. Otherwise we will not grow. So that I look at it as positively. So ऐसा कुछ है नहीं कि मैं share नहीं कर पाता हूँ. I think we all as human beings, there is a private life that we don't want to share, whatever is making us feel sad, whether it's our personal life or our career, or whether it's got to do something with some health issue or something, anything that everybody has. Nobody is free of worries and stress. So it's just how you deal with it. So I don't like to ignore it. I will not show it to everybody probably, but I will deal with it. I will work on it.
and sometimes I will talk about it also. ओके कभी आप जब लोग ज़्यादातर रहते हैं ना उस शोर शराबे में जाके कोई एक्टर कोई प्रोग्राम को जाता है तो उस वक्त उनका कोई भी डायलॉग वहाँ पे लोग बोलते रहते हैं लगातार कहते रहते हैं आपका कभी ऐसे हुआ था ला ला लक्ष्मण ऐसे हुआ कभी जहाँ जब भी क्राउड में जाता हूँ कभी भी मैं कोई दूसरी पिक्चर या दूसरे रोल को प्रमोट करने जाता हूँ लेकिन सब वो गोलमाल से ही कनेक्ट करते हैं हाँ। बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हो गया तो इट्स गुड एंड बैड बोथ इट्स गुड बिकॉज पीपल लव यू फॉर अ कैरेक्टर बट इट्स बैड बिकॉज दे ओनली वांट टू सी यू इन दैट कैरेक्टर ओके एक्सेप्ट दैट सर कौन सा कैरेक्टर आप करना चाहेंगे पोर्ट्रे करना चाहेंगे लाइक इस तरह के कैरेक्टर को मैं मिस किया था मुझे ये ज़रूर करना है I would love to do a dance film. Oh. Yeah, I'm good in dancing. I enjoy it, but I want to take it to another level. Maybe do something different, something more challenging. It's a great exercise also. I would love to do a well-made thriller, out-and-out horror film. Maybe play a character that's possessed. Okay. Who knows? Yes. Oh. There's so much to do. Miles to go before we sleep. ओके अमेजिंग सर मैं कन्नड़ा में आपको प्रॉम्प्ट करके दूंगा आप कुछ बोलना चाहेंगे कन्नड़ा ऑडियंस को वुड यू लाइक टू से एनीथिंग इन कन्नड़ा आई विल प्रॉम्प्ट यू I would just like to tell them that thank you for all the love you have given to all the films that I have done so far and to all my fans in Karnataka just all my love and I hope I'm able to keep it up. ओके प्रीतिया कन्नडिगरे आप बोलिए सर मैं बोल के दूंगा आपको प्रीतिया कन्नडिगरे ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ओके आपकी बुक का नाम मेंशन करके बोल दीजिए सर ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡ್ಯಾಡ್ हाँ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ वाओ अमेजिंग सर बहुत अच्छा आप कैच करते हो सर वर्ड्स को थैंक यू आई होप यू शुड डू कन्नड़ा फिल्म सर यू मस्ट डू आई होप बट एक्सेंट भी सही होना चाहिए ना सही है सर इट शुड नॉट साउंड लाइक आई एम मेमोराइजिंग इट नहीं सर आप एक दो तीन बार सुनेंगे ना वर्ड्स को बहुत अच्छे कैच कर लेते हैं ओह आई नो so many actresses come from Hindi and they do South films and they speak so well they don't sound like they don't know the language so yes hopefully fingers crossed ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾನರ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಶಯವೇ ಬೇಡ ಸೊ ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಿತು ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ ಸಿನೆ ಬೀಟ್ಸ್ ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್